गुरु महाराज की कही गई कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग कृपया ध्यान पूर्वक सुने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक राजा था, उनका नाम था राजा भलतरी। तो फिर वह एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल आया। तो फिर उसी जंगल पर एक संत साधना करते थे। तो फिर वहाँ जाकर के राजा भलतरी ने महात्मा को प्रणाम किया। तो फिर संत प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम बहुत धर्मात्मा राजा लगते हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक फल देता हूँ जिनको खा करके तुम अमर हो जाओगे। तो फिर संत ने राजा भलतरी को एक अमर फल दिया। तो फिर राजा भलतरी उस फल को लेकर के राज दरबार में आया और सोचा कि यदि मैं ये फल खा लूँगा तो मैं अमर हो जाऊँगा, और यदि मेरा पत्नी पिंगला ये फल खा लेगी तो वो अमर हो जाएगी और मैं सुखी रहूँगा। यही सोच करके राजा भलतरी ने पिंगला को बुलवा करके पिंगला को फल देते हुए कहा कि तुम यदि ये फल खा लोगे तो तुम अमर हो जाओगे। तो फिर पिंगला वो फल को ले ली। इनके बाद राजा को जाने के बाद फिर पिंगला ने सोची कि यदि मैं ये फल खा लूँगी तो मैं अमर हो जाऊँगी, और यदि मेरा प्रेमी ये फल खा लेगा तो वो अमर हो जाएगा और मैं सुखी रहूँगा। राजा भलतरी का प्रेमी था एक उसी राज्य का सिपाही। तो फिर पिंगला ने सिपाही को फल देते हुए कहा कि तुम ये फल खा लोगे तो तुम अमर हो जाओगे। तो फिर सिपाही ने सोचा कि यदि मैं ये फल खा लूँगा तो मैं अमर हो जाऊँगा, और यदि मेरा प्रेमी ये फल खा लेगी तो वो अमर हो जाएगी और मैं सुखी रहूँगा। तो सिपाही का प्रेमी था एक वेश्या। तो फिर सिपाही उस वेश्या के पास जाकर के फल देते हुए कहा कि यदि तुम खा लोगे तो तुम अमर हो जाओगे। तो फिर सिपाही के जाने के बाद वेश्या ने सोची कि मैं तो जिंदगी से पाप करते आ रही हूँ, और यदि मैं ये फल खा लूँगी तो ना जाने कब तक पाप करते रहूँगी। इससे अच्छा है कि हमारे राज्य का राजा बहुत धर्मात्मा है, उनको ये फल दे देना चाहिए। तो फिर राजा प्रजा सबका भलाई करेगा। तो फिर यही सोच करके वह वेश्या राज दरबार में आई और राजा को फल देते हुए कहा कि ये फल अमर फल हैं, आप खा लेंगे तो अमर हो जाएंगे। तो फिर राजा भलतरी ने सोचा कि मैं ये फल तो पिंगला को दिया था, तो फिर ये वेश्या के पास कैसे आ गया। तो फिर पूरा जानकारी मिलने के बाद राजा भलतरी ने बिना किसी को दंड दिए ही अपना लोक परलोक दोनों जगह सुखमय कर लिया, और जंगल में जा करके अब तपस्या करके अपना जीवन को सुखमय और शांतिमय कर लिया। इसी तरह सभी को साधना करते रहना चाहिए और गुरु दीक्षा लेकर के रहना चाहिए। कौन कौन दीक्षा नहीं लिए हाथ उठाइए।
जो दीक्षा नहीं दिए हैं उनका जन्म भी नहीं हुआ है। इसीलिए सभी को दीक्षा लेकर के भजन करना चाहिए और सत्संग करते रहना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की